सो हम बात कर रहे थे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले में हमने मेरी लास्ट वीडियो में जो है हमने ये डेरिवेशन आधे तक हमने उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ टर्म्स थी, ठीक है, वो वीडियो गलती से आपका सेव हो गई थी, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। आप उसमें पीछे जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये आपका मिरर फार्मूला में था, ये हमें ड्राइव करना है, ठीक है। इसके लिए हमने इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनाया हुआ था। ये आपका पैरेलल रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आपका पास होती है, फोकस से। और अगर हम दूसरी लाइन लें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपका इस पॉइंट पे, जहाँ पर आपका इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्ट इमेज बन रही है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्ट इमेज। तो हमें जो प्रूफ करना है रिलेशन बिटवीन एफ यू वी, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की जो कि आपका सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनमें अगेन इनके रेशियो देखें साइड्स का, तो वो इक्वल होगा, तो ये इक्वेशन आ गई। अगेन फिर इस ट्रायंगल की बात की इन दोनों की, ये भी सिमिलर है, इनका रेशियो देखें तो ये इक्वल हो गया। फिर अगेन आपका क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है, एम डी है, तो हमने इसको इसमें पुट किया है, तो ये आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने ए बी एम डी की जगह ए बी पुट किया है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में देखें दोनों और वन और थर्ड में एल एच एस दो इक्वल था, तो उनका आर एच एस हमने इक्वल कर दिया। हमने कंसिडर किया कि अगर ये आपका जो आप डी पॉइंट है पी के नियरली पास हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एफ डी को हम नियरली एफ पी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसका जो अपर्चर है वो आपका क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, उस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, इस केस में हमने इसको कंसिडर किया है। अगेन हमें वैल्यू थी बी सी और सी बी डैश और एफ डी बी डैश एफ, इनकी वैल्यू हमने फाइंड की, ठीक है, डायग्राम से। जैसे बी सी कितना होगा आपका, बी सी कितना होगा आपका, ये होगा आपका बी पी माइनस सी पी, इस तरीके से हमने फाइंड की और उसको हमने पुट किया इक्वेशन 5 को हमने पुट किया इक्वेशन 4 में। तो फाइनल आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, ठीक है। अब हमें इसमें जो है वैल्यू पुट करनी है सबकी। तो अगेन अगर हम देखें बीपी की वैल्यू, तो बीपी की वैल्यू अगर हम उनके साइन के अकॉर्डिंग रखें, यानी बीपी मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो माइनस यू, ठीक है। और आपका सीपी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आर होता है, आर इक्वल होता है 2f। लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉनकेव, सॉरी कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो अगेन नेगेटिव हमने पुट किया है। अगेन एफ पी की वैल्यू माइनस एफ, ये हमने उनके साइन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू पुट की है। तो अब जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, अब आपके पास क्या आएगा, सो बी पी की वैल्यू है हमारी माइनस यू, ठीक है, और सी पी हो गया आपका माइनस 2f, और आपका सी पी कितना है, आपका सी पी है आपका माइनस 2f, एंड बी डैश कितना है आपका माइनस वी, और यहाँ से हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एफ, और ये आएगा आपका माइनस वी एंड माइनस एफ, ठीक है। साइन अगर हम ओपन करें ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे फिर हम। सो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस यू वी प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा ये माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर, पहले मैंने f में मल्टीप्लाई कर दिया 2f की, फिर मैंने v में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया। वो आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, मैंने गलती से पहले उसको कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई तो करनी है, बाद में करें पहले करें। यहाँ से आएगा 2f स्क्वायर प्लस का, और यहाँ से आएगा माइनस vf। अब यहाँ से देखें ये दोनों टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या आएगा, यू वी माइनस यू एफ, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2f v माइनस वी एफ, जो कि कितना आ जाएगा vf। अगेन अगर हम इसको भी उस साइड ले जाएं तो uf प्लस vf, ठीक है, डिवाइडेड बाय uvf। अगर हम बोथ साइड डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ से क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो u v तो कैंसिल हो जाएगा, f बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/v प्लस 1/u। दिस इज योर मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला, ठीक है।
तो ये आपकी डेरिवेशन है, ठीक है। इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। एक बार आप देख लीजिए एक एक स्टेप, ठीक है। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा साथ के साथ। फिर इसके बाद हमने इसको ये पुट किया है। साइन का बहुत ध्यान रखेंगे, अगर आप साइन मिस करते हैं तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी मिरर इक्वेशन है। तो अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हमें इक्वल टू क्या होता है -v/u। अब ये कहाँ से आता है, हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है, और हम इनको भी ड्राइव करेंगे। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर की ही बात करूँ, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, देखेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, ये मिरर में इस तरीके से था, ये डायग्राम था आपका कॉनकेव मिरर का। लेकिन अब मैं केवल बात कर रहा हूँ, हमें बात करनी है केवल ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट की। तो मैंने एक यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ए से पी तक एक लाइन, और एक लाइन आपका जो पी से जो ए डैश से होके जा रही है, ठीक है। हम इन दोनों लाइन्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं केवल डायग्राम में 2 ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आपका चाहे तो हम इसी में कंसिडर कर सकते हैं। हमने एक और ड्राइव की है लाइन, कौन सी लाइन है, ए से जो आपकी कहाँ पर जा रही है, पी, और एक ये वाली लाइन, ठीक है। ये हमने 2 लाइन ड्रॉ कर रही है, ठीक है। वही लाइन को मैं इस डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अब आपके डायग्राम कुछ ऐसा बन गया है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, और ये आपका पी है पोल, ये आपकी उसकी इमेज है, ठीक है, ए डैश बी डैश। नाम मैंने ए बी ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन तो आपकी ये आ गई, ठीक है, और एक लाइन आपकी ये है। अगेन लाइन मतलब सॉरी रे, ठीक है, एक रे आपकी हो गई ये, और एक आपकी रे ये। अगेन आपको देखें ये रे बनी कैसे है, इसके अकॉर्डिंग बनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मिलाया। इमेज के जो हाइट देखनी है ना, तो उसका टॉप पॉइंट देखेंगे इमेज का। तो इमेज का जो टॉप पॉइंट है हमने पी से उसको हमने ज्वाइन किया है, और आपका जो ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, उसको हमने पी से उसको ज्वाइन किया है। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं देखूँ ये दोनों अगर ट्राइंगल देखें तो अगेन ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो अगेन ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। सो बिकॉज triangle ABP and triangle A dash B dash P are similar. So क्या होगा, अगेन रेशियो देखें, यानी AB अपॉन AP इक्वल होगा A dash B dash अपॉन A dash P, ठीक है। अब आपको पता है ए डैश बी डैश को हम बोलते हैं, ये हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज, और ए बी हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैश पी अपॉन ए पी। तो इसको तो मैंने कंसीडर कर लिया आई अपॉन ओ, हाइट ऑफ इमेज आई, ए डैश बी डैश, ये क्या आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है, और ए पी की बात करूँ वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। लेकिन अब मैं जब हाइट यहाँ पुट कर रहा हूँ ए डैश बी डैश में, तो ये जो हाइट है ये इन्वर्ट होगी, ठीक है। अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं हमको, तो ये आपकी इन्वर्ट होगी हाइट, और ये तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू आ गया -v अपॉन यू, और इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, m। तो यहाँ पर m का एक फॉर्मूला ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, यानी m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ की जगह हमने क्या लिखा, क्योंकि हम जब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसकी जो भी हाइट है उसको हम माइनस लेंगे, क्योंकि वो इमेज जो है इन्वर्ट है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो साइन था, साइन के रूल के हमने अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पुट किया, ठीक है। तो ये आपका मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला आ गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला टाइप करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है
वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या था, 1/v प्लस 1/u। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड v से, तो ये आ जाएगा v/v, v प्लस u। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अब इसको अगेन हमने यहां से देखे तो m कहते हैं ना, तो m के फॉर्म में क्या आ गया, m इज इक्वल टू आ गया f माइनस v अपॉन f। दिस इज मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है और b गिवन है तो आप m को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, या इस पे न्यूमेरिकल सम कर सकते हैं। ठीक है, सेम हम आप करेंगे इसके लिए। अभी हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड, वो v से किया था। अब नेक्स्ट वाले में हम जो है दोनों साइड जो मल्टीप्लाई कर देते हैं वो कर देते हैं u से। फॉर्मूला आपका अगेन यही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मल्टीप्लाई दोनों साइड कीजिए u से। ठीक है, तो अगेन यहाँ से आएगा u/f, ये 1 में इधर ले आया, u/v, एलसीएम लेंगे u माइनस f अपॉन f। ठीक है, u अपॉन v। तो अगर मैं m की बात करूँ, m क्या होता है, माइनस v अपॉन u। तो वैल्यू पुट करेंगे इसकी रेसिप्रोकल करके, तो ये आ जाएगा माइनस f अपॉन u माइनस f। तो यहाँ से क्या आएगा, m माइनस को अगर हम अंदर सॉल्व करें तो दिस इज अगेन मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन के हम ये लीनियर मैग्निफिकेशन के जो मिरर के ये फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई अपॉन ओ यानी माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर आपका जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बस न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हालांकि मैंने आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स कराए भी हैं। ठीक है।